हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक सेकेंड सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आपका पेपर जिसमें पैटर्न में होगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, अब दोनों के लिए ये नोट्स सही हैं, अच्छे हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट होगा 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की अचानक मृत्यु होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय जो नागरिक थे वहां के उसे अनुरोध किया गया कि वह वहां के शासन ग्रहण करे, सत्ता संभाले, लाहौर उसकी राजधानी बनाए। मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद जो वहां के स्थान लाहौर की जो जनता थी, उन्होंने जो कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कि एक विशेष गुलाम थे मोहम्मद गौरी के, उनसे कहा कि आप ही यहाँ का शासन संभालिए और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। और 1206 से 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने आप को गुलाम वंश के नाम से ही बताया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी और इल्तुतमिश ने शमसी तथा बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कुतुबुद्दीन ने कुतुबी और इल्तुतमिश ने शमसी तथा बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की। तीसरा टॉपिक होगा तुर्की भाषा में ऐबक का अर्थ क्या होता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो लास्ट में नाम दिया गया है उसका अर्थ क्या होता है। तुर्की भाषा में इसका अर्थ दिया गया है कि चंद्रमा का स्वामी होता है। इस कबीला का उपनाम इसकी सुंदरता के कारण ही रखा गया था। इस कबीले की जो महिलाएं थे, पुरुष थे, दोनों ही बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक कितना सुंदर नहीं था ऐसा माना जाता है। मोहम्मद गौरी के 3 विशेष गुलाम थे। पहला था इल्दोज था, दूसरा ऐबक और तीसरा कवाचा। क्योंकि ऐबक था वो लाहौर का शासक बना और शासन वहां की सत्ता संभाली, क्योंकि वहां के नागरिकों ने उनसे अनुरोध किया था। ऐबक ने साल 1208 में गजनी की यात्रा की, जहां से वह 40 दिनों के बाद लौटा और वहां से लौटते ही 40 दिन तक उसने वहां रहा, यात्रा की, और वहां से लौटते ही तुरंत 1208 व 9 में सुल्तान की उपाधि भी अपना ली। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में दिल्ली में तुर्की राज्य या प्रथम तुर्क शासक का संस्थापक माना जाता है। यही गुलाम वंश का भी प्रथम शासक था और गुलाम वंश का संस्थापक भी था। इसका कार्यकाल कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक माना जाता है और इसे कुरान खां भी कहा जाता है। और इस कुरान खां क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है जो कि हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे।